हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? औसत। आज अपन अपना टॉपिक है अगला औसत, मतलब एवरेज। औसत में अपने को ये आना चाहिए कि औसत क्या होता है? कुल बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है? कुल बटे, औसत बराबर कुल बटे संख्या। हाँ, और औसत हमेशा, औसत का मतलब क्या होता है? मध्य। औसत का मतलब क्या होता है? मध्य। औसत का मतलब क्या होता है? मध्य। तो अपन कुछ सवालों से औसत के बारे में जानेंगे। कुछ सवालों से औसत के बारे में जानेंगे। तो चलो देखते हैं सवाल। पहला सवाल, 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो देखो, 8 का 8 का प्रथम 8 दूनी 16 और 8 घंटे 64। ठीक है, तो क्या करेंगे? हरदम क्या करेंगे? 8 के गुणजों के लिए 8 प्लस 64 बटा कितने हो जाएंगे? 2। 8 प्लस 64 मतलब 72 बटा 2 बराबर क्या आ गया? 36। औसत क्या आ गया? 36। औसत क्या आ गया? 36। अगला क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम संख्या 1 2 3 100 तक हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? प्रथम प्लस लास्ट वाली, प्रथम प्लस लास्ट वाली बटा 2 बराबर 101 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 50.5। 50.5 क्या हो जाएगा? 50.5। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। तो देखो, 1 3 5 और 7 और 9 विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा? प्रथम प्लस अंतिम 1 प्लस 9 बटा 5 बराबर क्या आ गया? 5। औसत क्या आ गया? 5। औसत क्या आ गया? 5। अगर आप ऐसे जोड़ोगे, सॉरी, तो आप ऐसे जोड़ोगे 1 और 3 4, 4 5
9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। 25 बटा योग बटा संख्या बराबर क्या आ गया 5, बराबर क्या आ गया 5। तो इनके कई तरीके हैं, या तो आप प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटा 2 कर दो, ठीक है, और या उन संख्याओं का योग बटे 5, संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है वो कर दो। क्या मान समान आ रहे हैं? आगे देखो, प्रथम चालीस तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है, और 40 क्या हो जाएगा 40 में 37 आगे 39 हो जाएगा, विषम संख्या क्या हो जाएगी 39। तो क्या हो जाएगा 1 + 39 बटा 2, या 40 बटा 2 बराबर 20। क्या औसत आ गया 20, क्या औसत आ गया 20। आप इनको जोड़ के निकालोगे तब भी औसत क्या आएगा 20। औसत क्या आएगा 20, लिख लो। 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 17 19 19 तक है ना। 19 तक देखो, आपसे पूछा गया कि 1 से लेकर 19 तक औसत क्या होगा, तो 1 + 19 कर दो, 1 + 19 बटा 2 क्या हो जाएगा 10। औसत क्या हो गया 10, औसत क्या हो गया 10। और ऐसे आप जोड़ोगे 1 + 3 4 5 9 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 11 36 और 36 और 13 49 और 15 64, 64 और 17, 64 और 17 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 81, 81 और 19 कितने हो जाएंगे 81 और 19 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 बटा 10 क्या आया 10। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? क्या दोनों सेम आ रहे हैं? दोनों सेम आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला संख्या ली और अंतिम संख्या ली, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, वही क्या हुआ आपका उत्तर। प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 1 2 4 और 4 8 हो गई। आगे आप ले लो 16 हो गया, 18 हो गया,
और 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक की हो गई 10। तो देखो 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? औसत। तो देखो इनको जोड़ो, 6 4 10, 10 8 18, 18 में 9 जोड़ा 27, 27 में 10 जोड़ा 37, 37 में 12 जोड़ा 49, 49 में 14 जोड़ा 63, 63 में 15 जोड़ा 78, 78 में 16 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे? 78 में 16 जोड़ा तो 94, और 94 में 18 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे भाई? 94 में 18 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे? 112। कुल कितने आ गए? 112/10 बराबर क्या हो गया? 11.2। औसत क्या आ गया? 11.2। औसत क्या आ गया? 11.2। औसत क्या आ गया? 11.2। ऐसी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में आपका जो ये रूल है, प्रथम प्लस अंतिम 4 + 18/2, तो 18 4 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22/2। मतलब क्या आ गया? 11। मतलब क्या आ गया? 11। तो ये काम नहीं करेगा, ये रूल काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? वैसे कुछ ठीक ठाक तो पहुंचा देता है 11 तक, लेकिन एक्चुअल जो मान आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 4 भाज्य संख्याओं का औसत, 4 भाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 8 18 और 9 27, 27/4, 27/4 क्या आ जाएगा? 6 चौक 24, 3 बच गए, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, कितना आ गया? 6.75। क्या आ गया? 6.75। और ऐसे आप करोगे 9 + 4/2 कितने? 13/2। मतलब क्या आ गया? 6.1 बच गया। 6 दूनी 12, नहीं सॉरी 1 बच गया। 1 में पॉइंट लगा दिया 10 हो गए, 6.5। तो कुछ अंतर पड़ता है, लेकिन अपने को किससे करना है? भाज्य और अभाज्य संख्या में ये रूल नहीं लगाना है। ठीक है, प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ये ज्ञात करने के लिए अपने को बोला जा रहा है। तो छोटी संख्या, अब उनका औसत कितना है? 100। औसत कितना है? 100।
तो 100/5 औसत कितना है 100, तो 100/5 कितने आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। सॉरी मिस्टेक हो गई। 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 100 है, तो छोटी संख्या, तो 100 क्या होती है मध्य, 5 है तो यहाँ पे 99 आ गई, 98, इधर 101 और 102, तो छोटी कौन सी हो गई 98। अतः छोटी संख्या क्या हो गई 98, छोटी संख्या क्या हो गई 98। औसत होता है वो क्या होता है मध्य, औसत क्या होता है मध्य, औसत क्या होता है मध्य। आगे ऐसा ही सवाल, 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो औसत 10 है मतलब बीचों बीच, 5 है तो इधर 11 और 12, 9 और 8, छोटी क्या हो गई 8, बड़ी क्या हो गई 12, बड़ी क्या आ गई 12। आई बात समझ में? अगर इनका औसत निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8 + 12/2 बराबर कितना हो जाएगा 20/2 बराबर 10। आ गया 10, आ गया ना 10? ओके। आगे देखो, एक विद्यार्थी ने इंग्लिश, अंग्रेजी में 75%, हिंदी में 70%, गणित में 55% और सामाजिक में 65% अंक प्राप्त किए। तो औसत इन प्राप्त परसेंटेजों का औसत ज्ञात करो। तो इनका औसत ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगा 75 + 70 + 55 + 65/4। कितनी सब्जेक्ट है 4। 75 + 70 कितने हो जाएंगे 145, 145 में 55 जोड़ेगा 200, तो 265/4 या 6 चौक 24 ना, 4 3 24, 2 बच गए, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 2 बच गए, 4 पंजो 20। कितना आ गया औसत परसेंटेज 66.25%। 66.25% उसने इन चारों विषयों में प्राप्त किए। प्रथम 5 विषय का
का औसत 70% है तथा एक विषय हटाने पर औसत 66% रह जाता है, तो उस विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त पूछा जा रहा है। प्रथम 5 विषयों में प्रथम 5 विषयों का औसत 70% है तथा एक विषय हटाने पर औसत क्या हो जाता है, 66% रह जाता है, तो उस विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो देखो 70% औसत है, तो कुल औसत क्या हो जाएगा, 70 × 5 कितना हो जाएगा, 350। एक विषय हटा दी, एक विषय हटा ली मतलब कितनी विषय बच गई, 4। एक विषय हटा ली तो 4 का कितना रह जाता है, 66। तो 4 × 66 करेंगे, 4 × 24, आंसर लागे 2, 4 × 24 और 2 26। कितना बच गया, 264। तो इसमें से 264 माइनस कर दो, तो 0 में से 4 गया 6, आंसर ले ली, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 4 में से 6 घटाएंगे, आंसर ले ली 14, 14 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे, 14 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे, 8, और 2 में 2 गया, तो इसमें कितने प्रतिशत अंक हुए, 86%। कितने प्रतिशत अंक हुए, 86%। वापस से देखो, प्रथम 5 विषय का औसत 70% है, तो कुल औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 विषय है तो 70 को 5 से गुणा किया, कुल औसत क्या आ गया, 350। अब एक विषय हटाने पर 66% रह जाता है, मतलब एक विषय हटा दी तो कितने बची, 4 विषयों का औसत कितना आ गया, 4 विषयों का 66 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, कुल औसत 264, और 5 विषय में से 4 का औसत घटा देंगे तो वह बची हुई एक विषय का औसत आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, 350 में से 264 घटाया तो कितने बच गए, 86%। कितना बच गया, 86%। आया कुछ समझ में, आया कुछ समझ में, आगे देखो। पांच व्यक्तियों का औसत भार, 5 व्यक्तियों का औसत भार 40 है तथा एक व्यक्ति का और जोड़ दे तो औसत भार में 52 हो जाता है। कितना हो जाता है, 52। तो उस व्यक्ति का वजन ज्ञात करो, उस व्यक्ति का वजन ज्ञात करो।
ऐसे सवाल अपने औसत में आते हैं, आपको कई एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो देखो 5 व्यक्ति का औसत भार कितना देगा 40, तो कुल औसत भार निकालेंगे 5 का, कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। अब एक व्यक्ति और जोड़ दे तो औसत भार कितना हो जाता है 52, मतलब कितने व्यक्ति हो गए, कितने व्यक्ति हो गए 5 + 1, 6 व्यक्ति हो गए, तो कितना हो जाता है 52, और 6 को 52 से गुणा किया, 6 दूनी 12, हासिल लागी 1, और 6 पंज 30 और 1 31, कितना हो गया 312, कितना हो गया 312। मतलब उस व्यक्ति का भार क्या आ जाएगा, 312 में से 200 माइनस कर दो, कितना आ गया 112 केजी, 112 किलो का व्यक्ति है। अगला व्यक्ति है कितने किलो का है 112 किलो। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी का औसत 10 विद्यार्थी का औसत कितना है, 10 विद्यार्थी का भार का औसत 60 है। यदि टीचर को और जोड़ दिया जाए तो औसत भार 64 हो जाता है। तो टीचर का वजन ज्ञात करो, तो टीचर का वजन ज्ञात करो। आपके पास ये सवाल आ गया ऐसा कि टीचर का वजन ज्ञात करो। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और उनके भार का औसत 60 है। यदि टीचर को जोड़ दिया जाए तो औसत भार कितना हो जाता है 64, औसत भार कितना हो जाता है 64 हो जाता है। तो टीचर का वजन ज्ञात करो। तो देखो कुल भार निकालेंगे, हमेशा कुल भार निकालेंगे। 60 × 10 कितना आ गया 600। अब टीचर जुड़ गया तो 10 तो थे, कितने हो गए 11, तो 11 कितना हो जाता है औसत 64 हो जाता है। 11 × 64 करेंगे, 11 चौक 44, 4 11 से 66 और 4 704, मतलब 704 में 6 का घटा देंगे तो टीचर का आ जाएगा। 704 में से 600 घटाया कितने आ गए 104 के, कितना आ गया 104 केजी। कितना भार आ गया 104 किलोग्राम। किसका आ गया टीचर का। तो औसत वाले ऐसे कई सवाल हैं जो आपको सवाल में देखने को मिलेंगे। आगे देखो, प्रथम 5 संख्याओं का औसत
25 है तथा प्रथम घटा तो 5 संख्याओं का औसत 25 है तथा प्रथम 3 संख्याओं का औसत प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है 20 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है तो संख्या ज्ञात तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो पहले कुल का निकालेंगे 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा 125 कितना हो गया 125। अब प्रथम 3 संख्याओं का मतलब 3 इंटू 20 कितना है 60। अंतिम 3 संख्याओं का 3 इंटू 15 बराबर कितने हो गए 75। कितने हो गए 75। तो देखो वह संख्या 60 और 75 कितने हो जाएंगे 60 और 75 135। 135 में से 125 जाएंगे कितने बच जाएंगे 10। तो आंसर क्या हो गया 10। आंसर क्या हो गया 10। आई बात समझ में। आई बात समझ में। वैसे छोटी संख्या क्या होगी 10। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको औसत वाले सवाल अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।